हेलो लर्नर्स, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। यदि ये वीडियो आप स्किप कर जाइएगा, नहीं देखिएगा तो आप बहुत पछताइएगा और आप हमेशा अफसोस करिएगा कि एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने स्किप किया हूं और हमने नहीं देखा है। ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, 6 से 7 मिनट का वीडियो होगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं हिस्ट्री सब्जेक्ट का। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और अपने सेमेस्टर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जो 13 सितंबर से शुरू होने वाला है। आप वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको इसके पहले मैं एक वीडियो बना दिया था जिसमें मैं बताया हूं कि आपका तो एग्ज़ाम OMR सीट पर होगा और उसमें 5 जो इम्पोर्टेंट बातें वो मैंने बताया हूं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 सेमेस्टर 1 ऑल सब्जेक्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर। उसमें आपको जाके देखना, उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगा। पहले उसको देखना है, उसके बाद इसको देखना है, ठीक है। तो देख लीजिए कि आप लोग के जो हिस्ट्री में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। सिर्फ MCQ ही क्वेश्चन होगा कि और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीज़ें मॉडल पेपर में मैंने बताया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना वक्त गंवाए हुए। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये हमारा जो है WBCHAC हिस्ट्री सेमेस्टर 1 क्लास 11 सेट 1 ये मॉडल पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर। कुल अंक आपका जो होगा 40 नंबर का होगा। सबसे पहले भाग ए में बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जो लगभग 20 प्रश्न होंगे, माने 20 गो MCQ क्वेश्चन होगा। देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न हैं। आपको उत्तर इसका कमेंट करके बताना है, मैं भी इसका उत्तर बता दूंगा लेकिन अंत में। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में मुख्यतः किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। ABCD ऑप्शन दिया है, आपको कमेंट करके बताना है। प्रोटो हिस्ट्री किस काल से संबंधित है, ABCD में कौन सा सही होगा बताइएगा। उसके बाद रोमन साम्राज्य का विस्तार किन 3 महाद्वीपों में हुआ था, ये बताइएगा। ABCD आप पढ़ लीजिए। 4 नंबर, रोमन साम्राज्य के किस सम्राट के समय साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था, देख लीजिएगा, ABCD दिया हुआ है। क्लासिकल ग्रीस में शहर राज्यों को क्या कहा जाता था, बताइएगा ऑप्शन से। उसके बाद महाजनपद किस प्रकार की शासन प्रणाली का उदाहरण है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य और मैसेडोनियम साम्राज्य में समानता क्या थी, ABCD में से बताइएगा। गुप्त काल में शासन का प्रमुख आधार क्या था, बताइएगा। मुगल साम्राज्य की तुलना किस साम्राज्य से की जाती है, आपको कमेंट करके बताना है, आपका ऑप्शन देखकर ABCD से। उसके बाद इतिहास में समय के चक्रीय अवधारणा क्या अर्थ है, ABCD में से बताइएगा। प्राचीन रोमन साम्राज्य में कौन सा वर्ग सबसे निचले स्तर पर था, ABCD में बताइएगा। उसके बाद है ग्रीक और रोमन साम्राज्य में दास प्रथा का मुख्य स्रोत क्या था, देखिए ABCD ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके बताइए। मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, ABCD में से आपको बताना है कमेंट करके। मुगल साम्राज्य के किस शासक ने शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा ABCD में से कौन सा सही होगा। रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ था, ABCD में बताइए। जनपदों में महाजनपद बनने की प्रक्रिया का मुख्य कारण क्या था, आपको बताइए ABCD में से कौन सा सही होगा। रोमन साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था, बताइएगा। उसके बाद ग्रीस में लोकतंत्र का सबसे पुराना उदाहरण किस शहर में देखा गया है, ABCD बताइएगा। ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, बताइएगा ऑप्शन से। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी, ABCD में से बताइएगा। अब देखिए, ये तो 20 आपका MCQ क्वेश्चन हो गया। फिलिंग द ब्लैंक्स भी आएंगे, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है, नहीं 6। देख लीजिए, प्राचीन इतिहास में समय को 2 भागों में बांटा गया है, इसमें से 2 है। अब बोलोगे सर इसका तो ऑप्शन दिए नहीं, हम कैसे करेंगे, वहाँ पर तो OMR सीट में गोल करना है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जब आपके जो स्कूल में क्वेश्चन जब आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें आपका ऑप्शन दिया रहेगा। मैं ऐसे ही इसको बनाया हूँ कि आपका रिक्त स्थान भी आएंगे। आगे देख लीजिए, रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी साम्राज्य था, इसका आंसर भी मैं बताऊंगा क्या होगा। ग्रीक शहर राज्य लोकतंत्र का उद्गम स्थल माना जाता है, देख लेना है। मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक था, क्या फिलिंग द ब्लैंक्स में होगा। दास प्रथा का मुख्य स्रोत और था, देख सकते हैं क्या भराएगा 2 गो। उसके बाद मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था, ठीक है। अब मैचिंग भी आएगा, मैचिंग आपका दिया गया है
पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन किससे मैच होगा। ABCD लिखा हुआ है, इसमें 5 गो ऑप्शन है, कौन किससे मैच होगा आपको बताना है। 2 नंबर को भी देख लेना है मैचिंग में। उसके बाद 3 नंबर भी है मैचिंग, यानी 3 ठो मैचिंग इसमें दिया गया है। अब आपको कौन सा कथन और तर्क, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये स्टूडेंट को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है कि ये कथन और तर्क क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कथन ए में, मौर्य साम्राज्य में अत्यधिक केंद्रीकरण था। यहाँ पे तर्क दिया गया है कि अशोक के धर्म नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ था। अब तर्क आर में ये वाला है। अब इसका ऑप्शन दिया गया है ABCD, कौन सा सही या गलत होगा वो ऑप्शन को आपको ये करना है। कथन ए देख लीजिए 2 नंबर में कि रोमन साम्राज्य का पतन पश्चिमी यूरोप में अराजकता का कारण बना था। ये आपका तर्क दिया गया है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद का उदय हुआ था। ठीक है, आगे देख लीजिए कथन 3 में कि क्लासिकल ग्रीस में पोलिस सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई थी। तर्क में आप देख सकते हैं पोलिस का गठन व्यापारिक समूहों के आधार पर हुआ था। उसके बाद ये देख लीजिए इसका तर्क दिया हुआ है 4 नंबर में कि मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रणाली थी। तर्क में मनसबदारी प्रणाली सैनिकों की नियुक्ति के लिए थी। ये वाला देख लीजिएगा, तर्क और भी दिया हुआ है। उसके बाद भाग ई में देखिए आरेख आधारित प्रश्न दिया गया है, यानी ये डायोग्राम आपको दे दिया जाएगा। क्या दिया है कि निम्नलिखित आरेख में रोमन साम्राज्य के विस्तार को दर्शाया गया है। ठीक है, इधर इसमें दिखाए गए साम्राज्य के विस्तार को समझकर बताया कि कौन कौन से महाद्वीप इस साम्राज्य का हिस्सा था। देखिए यहाँ पर ये वाला डायग्राम देखिए कि निम्नलिखित आरेख में हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना दी गई थी। तो इस आरेख में दर्शाई गई नगर योजना के कौन से प्रमुख घटक है ये आपको देख लेना है। अगला देखिए सत्य असत्य वाला कि रोम का साम्राज्य अंततः 476 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया था। ये सही है कि गलत, सत्य या सत्य। महाजनपदों का गठन मुख्यतः कृषि के विकास के कारण हुआ था। सत्य सत्य बताना है। और ग्रीस और रोमन दोनों सभ्यताओं के दास प्रथा का मुख्य स्रोत व्यापार था। तो ये सत्य सत्य बताना है। देखिए और यहाँ पर एक है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना अकबर ने किया था। ये सत्य सत्य बताना है। और प्रोटो हिस्ट्री उस काल को कहते हैं जिसमें लेखन का आविष्कार हो चुका था, लेकिन लेखन को अभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका था। सत्य सत्य बताना है। अब ये सबका देखिए आंसर जो है मैं स्क्रॉल करके ऊपर दिखा देता हूँ, फटाफट आप इसे आंसर को देख लीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ताकि मैं अच्छे से आप लोग को और तैयारी करा सकूं। और किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको चाहिए वो बताइएगा। ये देखिए मैचिंग वाला था 2, 3, उसके बाद यहाँ पे तर्क वाला जो आंसर सही होगा वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद सत्य असत्य यहाँ पे दिया हुआ है। और यही इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।